युवा रक्त की गर्मी से इतिहास का पहिया चलता है। महाराज जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा थोड़ा सा। ये युवा देश के 21वीं सदी के भविष्य को आपको दर्शा रहे हैं। ये आज इस युवा संसद के अंदर मौजूद होकर के और सभी लोगों को सुन करके और आज ही अपने भविष्य के निर्धारण के बारे में सोच रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आयोजक मंडल के लिए। प्रमोद भाई, 1 मिनट के लिए, अगर 1 मिनट आप 1 मिनट प्रमोद जी, 1 मिनट आप आ जाओ ना, आप आ जाओ। ये प्रमोद भाई हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, इन्होंने मुझे बुलाया। मैं इतना सोच के नहीं आया था कि इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की कार्रवाई देखने को मिलेगी। मैं पहले विपक्ष वाले जो है सभी साथियों के लिए एक जोरदार ताली चाहता हूं सबकी। इन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की, बंद होते स्कूलों के ऊपर बात की, इन्होंने क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात की, मिसिंग वीमेन के ऊपर बात की, और जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं ये हमारे सांसद महोदय ने बताया कि जिस प्रकार से असली संसद के अंदर जो है कार्रवाई चलती है उसी प्रकार की कार्रवाई हमें देखने को मिली। आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से आप युवाओं ने इसको रिप्रेजेंट किया। जो हमारे युवा संसद के सत्ता पक्ष के साथी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत दमदार तरीके से चीज़ों को रखा, बातें की, और जो सरकार अपनी बातें रखती है उनको उसी तरीके से सांसद महोदय ने इस बात की यहाँ पर तस्दीक की कि यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से जैसे कि कार्रवाई संसद में होती है वैसी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली। आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने काम किया। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, बहुत जो है ऑलरेडी कार्यक्रम ज़्यादा लंबा हो गया है और जो है लेट हो गया है, पर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये देश, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश चलता रहना चाहिए, सरकारें आएंगी, पार्टी आएंगी, जाएंगी, जो कुछ भी होगा, तो ये देश आगे चलता रहना चाहिए। हम लोग जिद ना लगा करके, हम लोग इस प्रकार से ना देखें कि ना जवाब सुना जा रहा है लास्ट में तो और ना सवाल सुने जा रहे थे, इस प्रकार से ही संसद में भी होता है। तो सांसद महोदय, मैं आपको एक गुहार लगाता हूं इन सभी युवाओं की तरफ से, क्यों भाई तुम भी चाहते हो इस प्रकार से कि स्पष्ट क्लियर जवाब और सवाल होने चाहिए। तो सांसद महोदय, सदन का मैंडेट आप जो है प्रधानमंत्री जी से भी मिलते हैं और जो है सत्ता पक्ष के जो है सब उसमें भी बैठते होंगे और सभी लोग वहां पर, तो इस प्रकार से ये चीजें होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से इन युवाओं की कुछ बातें यहाँ पर जो है रखने के पक्ष में हूँ। ये युवा जिस तरफ बोलते हैं ये उस तरफ चलते हैं। ये चुनाव के अंदर सरकार बनाने का काम भी करते हैं, सरकार किस तरफ चल रही है किस तरफ नहीं चल रही है उस तरफ का मैंडेट बनाने का काम करते हैं। ये बहुत सारे युवा यहाँ पर आए हैं, वे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग हैं। ये बहुत सारे लोग वे हैं जो बहुत गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस प्रकार के जो ये सभाएं, इस प्रकार के ये सभागार, ये चीज़ें हो सकता है पहली बार देखी हो, मैंने भी पहली बार देखी हैं और पहली बार आकर के यहाँ पर जो है बोलने का भी मौका मिल रहा है। बहुत बहुत आभार उसके लिए प्रमोद भाई का और आयोजक मंडल का। देखिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, और शिक्षा के ऊपर ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। स्कूलों की हालत मुझे थोड़ी सी लगती है कि उसके ऊपर सुधार किया जाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बार दे लिया, बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शंस, और बहुत सारी जगहों पर हो भी रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर फिर भी कहीं कहीं चूक देखने को मिलती है। जैसे अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, वहां पर कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जो इस प्रकार की चीज थी। तो मैं सांसद महोदय मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजों के ऊपर भी जो है मामला उठना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे टीचर्स को भी अरेस्ट किया गया था, दिल्ली भर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उसमें आए थे।
उसके ऊपर बहुत ज्यादा सुधार भी हुआ है, इस बात को भी मैं तस्दीक करता हूं, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। पर छोटी मोटी जो चीजें हैं, जैसे 99% हो गया, 1% रह गया, तो सत्ता पक्ष वाले साथियों आप लोग भी जो इस बात के ऊपर जो है कि 1% भी कमी क्यों रहे, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कहीं पर भी क्यों जो है कहने लायक, कहलवाने सुनवाने लायक हो, इस प्रकार का काम हो जाना चाहिए। पूरे देश में आज बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शंस की तरफ देश है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां भी बहुत जल्दी पूरी होंगी। इस बात के लिए मैं सरकार का, माननीय जो हमारे मनोहर लाल जी थे, हमारे सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी, और हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो ये चल रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं। कुछ बात मैं और कहना चाहता हूं कि कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे बहुत सारी जगहों पर एजुकेशन फ्री है, बहुत सारी जगहों पर एजुकेशन सस्ती है, लेकिन कुछ जगहों पर जो है टैक्स भी लगता है। तो एजुकेशन तो चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो टैक्स फ्री होनी चाहिए, और टैक्स फ्री एजुकेशन कम से कम गरीब तबके के लिए तो होनी चाहिए। यहाँ पर युवाओं का एक अच्छा खासा जो है वर्ग मौजूद है, बहुत सारे लोग इस बात की जो है बात को हाँ करेंगे कि बहुत सुधार हुआ है, जो छोटी मोटी कमियां उनको दूर किया जाएगा। टैक्स फ्री एजुकेशन की भी डिमांड्स लगातार उठती जा रही है, ये भी लगातार आगे बढ़ेगी। और मैं इस बात के ऊपर भी कि उनको जो है आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और जो है बस पास, रेल पास, इस प्रकार की सुविधाएं भी बच्चों को, जब तक वे बेरोजगार हैं, वे नौकरी लायक नहीं हैं, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ है, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों को बस पास फ्री, ट्रेन पास फ्री सुविधाएं भी जरूर मिलनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आयोजक मंडल का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं चाहूंगा युवाओं थोड़ी सी ताकत के साथ ताल कटोरा स्टेडियम से संसद तक, वैसे तो संसद हमारे बीच में बैठी है, पर संसद तक आवाज आए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। क्या मातृभूमि को वंदन। जो लोग भारत में रहते हैं और वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं, उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।